नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक बच्चा अपनी माँ के साथ मिठाई की दुकान पर पहुंचा। दुकान में वो अलग अलग तरह की मिठाइयाँ देखता है। मिठाई वाला उस बच्चे की मनमोहक मुस्कान को देखकर उससे कोई भी मिठाई ले लेने को कहता है, लेकिन बच्चा उसकी बात को टाल देता है। उसकी माँ के कहने के बावजूद भी वो नहीं माना। तब मिठाई वाले ने खुद मिठाइयाँ उठाई और उसे देने लगा। तो उस बच्चे ने तुरंत अपने स्कूल के बैग में इन मिठाइयों को डलवा दिया। दुकान से बाहर आने पर उसकी माँ ने उससे पूछा कि जब उस मिठाई वाले ने आपको मिठाइयाँ दी तो आपने नहीं ली, फिर जब मिठाई वाले ने खुद दी तो आपने ले ली, ऐसा क्यों किया बेटा? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी मुट्ठी बहुत ही छोटी है और दुकानदार की बड़ी, इसलिए अगर मैं खुद से मिठाई लेता तो बहुत कम ले पाता। तो दोस्तों, यही हाल हमारा भी है। हमारी मुट्ठी बहुत छोटी है और ईश्वर की मुट्ठी बहुत बड़ी। इसी तरह से हमारी सोच बहुत छोटी होती है और प्रभु की यानी इस ब्रह्मांड की सोच बहुत बड़ी। यानी ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है। याद करिए, अगर आप आज से 25 साल पहले अपनी इच्छाओं के अनुसार चीज़ों को खरीदने की लिस्ट बनाते तो शायद वो लिस्ट आज के हिसाब से बहुत छोटी बनती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारी कल्पना से बहुत ज़्यादा परे है। प्रभु की सोच हमारे लिए बहुत ही व्यापक और विशाल है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि भजना यानी किसी चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार कर लेना और इस हद तक स्वीकार कर लेना कि आपके और उस वस्तु के बीच में कोई अंतर ना रहे। उसी भाव से जो कोई व्यक्ति मेरा यानी ईश्वर का चिंतन करता है उसको योग, सांसारिक और आध्यात्मिक सुख तो भगवान खुद प्राप्त करा देते हैं। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर को याद करना यानी भजना सजा नहीं, आनंद होता है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई काम करें हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपना कार्य पूरी दक्षता, पूरी ईमानदारी से करें। वहीं कर्म के फल को हमें ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। इसी के साथ हमें उस सोच को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मुट्ठी बहुत छोटी है और ईश्वर की मुट्ठी बहुत बड़ी। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए बहुत जाना जाता था। उसके द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए और वो अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं अपना बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाने के पहले एक आखिरी काम करते जाइए। कारपेंटर ने पूछा, जी बताइए क्या करना है? तो ठेकेदार ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार ने घर बनाने के लिए ज़रूरी पैसे देते हुए उसे कहा। कारपेंटर ने इस काम के लिए अपनी सहमति दी। वो ये काम करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन से उसने घर बनाना शुरू कर दिया, पर ये जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया यानी सुस्त हो गया। जहाँ वो पहले बड़ी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से वो ये सब करने लगा। लगभग 3 हफ्तों के बाद घर बनकर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर दिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ ना? ठेकेदार बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, अब आप जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने उस पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ उसमें खुशी से रहिए। कारपेंटर ये सुनकर हैरान रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतना घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह बनाया होता।
तो दोस्तों, हमारा कौन सा काम हमें किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, ये बताना बहुत मुश्किल है। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारा काम ही हमारी पहचान बना सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, यूनिवर्स ने हमें रास्ता बताया है कि दुख और तकलीफ़ों के समय रोने, सिर पीटने या डरने के बजाय अपने आप पर, अपने काम पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर इंसान का हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। प्रकृति का ये नियम है कि रात के बाद दिन ज़रूर आता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतज़ार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों की तुलना करके अक्सर हमें अपने भाग्य को कोसने की आदत होती है। इसके बजाय हमें अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमज़ोरियों, ताकतों को परख कर हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत होती है। यही खुशहाल ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यहाँ तक साथ देने और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।